आदरणीय देवियों और सज्जनों, आज से हम धर्मवाणी चैनल शुरू करने जा रहे हैं। इस चैनल के जरिए मैं धर्म की वही व्याख्या करूंगा जो श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को बताया गया तथा श्री रामचरितमानस में श्री राम के चरणों में आचरणों में बताया गया। अपने कर्मों में धर्म को कैसे शामिल कर सकें, इसके लिए जो उपदेश श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण द्वारा अपने मित्र अर्जुन को दिया है तथा श्री रामचरितमानस में जो दिव्य कर्म श्री राम द्वारा आचरण में लाए गए हैं, उसके जरिए आपको धर्म सहित कर्मों की व्याख्या कर गीता के प्रत्येक श्लोक की व्याख्या श्री रामचरितमानस से करके बताऊंगा। इसी प्रकार गीता के प्रत्येक श्लोक की व्याख्या जो श्री प्रभुपाद जी द्वारा अपनी पुस्तक गीता यथारूप में की गई है तथा श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा साधक संजीवनी में बताई गई है, उसी का पूर्णतः वर्णन करूँगा। इसमें मेरी ओर से कहीं कुछ भी नहीं कहा जाएगा। मैं वही कहूँगा जो श्री रामचरितमानस में जो यथारूप गीता में जो साधक संजीवनी में कहा गया है। इससे आपको अपने कर्मों का अध्ययन करने का मौका मिलेगा, अपने कर्मों में धर्म को शामिल करने का मौका मिलेगा। आपके कर्म धर्मयुक्त होंगे और आपको गीता सरल तरीके से समझ में आ जाएगी। आज तक आपने इसकी बड़ी बड़ी व्याख्याएं पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, जो सुनने में समझने में बड़ी कठिन लगती हैं। अब इन ग्रंथों के माध्यम से आपको समझने में सुलभता होगी। मैं जानता हूँ कि आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं एक बार में एक श्लोक की व्याख्या बताऊंगा, जिसमें मात्र 5 मिनट का समय लूँगा। आपके पास जब भी 5 मिनट का समय खाली हो तो इसे अवश्य सुनें। गीता आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। आपके व्यवहार में एक मानवीय दृष्टिकोण उत्पन्न होगा, जिससे आप मानवता का कल्याण व उद्धार कर सकेंगे, मानव जीवन में परम शांति की स्थापना कर सकेंगे। ऐसी मेरी उम्मीद है। आप ईश्वर को और उसके कर्मों को और उसके गुणों को अच्छी तरह समझ सकेंगे। मैंने गीता के प्रत्येक श्लोक की तुलना श्री रामचरितमानस से की है, जिसको मैंने मेरी पुस्तक ईश्वरीय गुण में संकलित की है, जिसे आप गीता को समझने में सफल होंगे। धन्यवाद। यह पुस्तक ब्लू रोज़ पब्लिकेशन, नई दिल्ली, फ्लिपकार्ट और अमेजन पर उपलब्ध है। इसे खरीद कर भी पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत आनंद आएगा, आपकी आत्मा प्रसन्न होगी। गीता में कुल 700 श्लोक हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुख से युद्ध के दौरान प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण भगवान ने इसे 45 मिनट में पद के रूप में गाकर बताया था। इसी कारण इसे गीता कहा जाता है। यह गीता भगवान की परम रहस्यमय वाणी है। इसे स्वयं भगवान ने मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए उपदेश दिया है, जो परम शांति की प्राप्ति चाहने वालों के लिए किसी भी देश, वेश, भाषा, मत, संप्रदाय आदि का क्यों न हो, यह व्याख्या उनके बूटी के समान है। इसका अध्ययन करने से हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, मुसलमान आदि सभी धर्मों के अनुयायियों को अपने अपने मत के अनुसार ही उद्धार के उपाय मिल जाएंगे। गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जिनमें से प्रथम अध्याय से 6ठे अध्याय तक कर्मयोग से संबंधित है। अध्याय 7 से 12 तक भक्ति योग से संबंधित है तथा 13 से 18 योग तक ज्ञान योग से संबंधित है। इनमें से किसी भी एक योग को अपनाकर अपना मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। प्रथम अध्याय में दुष्ट व्यक्ति किस तरह का आचरण करता है तथा किस तरह से बोलता है, जिसको सुनकर सज्जन व्यक्ति यह सोचकर कि उससे किसी प्रकार का गलत कर्म ना हो जाए, जो आगे पश्चाताप का कारण बने, विषाद में वह अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है, उसकी बुद्धि भी मूढ़ हो जाती है। ऐसे में भगवान कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश दिया गया। दूसरे अध्याय में शरीर और आत्मा में अंतर बताया गया है, जिसमें आत्मा की साधना को ही महत्वपूर्ण बताया गया है। तीसरे अध्याय में कर्तव्य कर्म करने की एवं सृष्टि चक्र की परंपरा सुरक्षित रखने की, लोक संग्रह के लिए कर्म करने की, राग द्वेष रहित होकर कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। चौथे अध्याय में भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता का वर्णन किया गया है। 5वें योग में
कर्मियों के साधनों के योग कर्मियों के साधनों के प्रकार बताए हैं। 6ठे अध्याय में आत्मा उद्धार की प्रेरणा दी गई है। 7वें अध्याय में भगवान की समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का मूल कारण बताया गया है। 8वें अध्याय में सगुण निराकार निर्गुण निराकार का वर्णन किया गया है। 9वें अध्याय में गीता शास्त्र ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण है, इसकी जानकारी दी गई है। 10वें अध्याय में कार्य कारण रूप से भगवान की विभूतियों का वर्णन किया गया है। 10वें और 11वें और 12वें अध्याय में भक्ति और ईश्वर का निरूपण किया गया है। 13वें अध्याय में जीवात्मा ज्ञान और प्रकृति तथा परमात्मा का वर्णन किया गया है। 14वें अध्याय में प्रकृति और पुरुष से जगत की उत्पत्ति हुई है बताया गया है। प्रकृति युक्त सेवन से उत्पन्न तीनों गुणों से वर्णन किया गया है। 16वें अध्याय में देवी और आसुरी स्वभाव के व्यक्तियों का वर्णन किया गया है। 17वें अध्याय में श्रद्धा तथा आसुरी निश्चय वाले मनुष्यों का निर्धारण किया गया है। 18वें अध्याय में संन्यास और त्याग के विषय में संपूर्णता से वर्णन किया गया है, जिसे सुनकर उसे अपनाकर आपका जीवन धन्य होगा, ऐसा गीता के जानने वालों का कहना है।